हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। एंड आज जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है कि किस तरीके से CS एग्ज़ाम में हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। और इसके बारे में बच्चों हम लगभग 7 मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे और हमारा जो डिस्कशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर होगा। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि CS एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करो और सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो, तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब एक बच्चा CS कर रहा होता है या पढ़ाई कर रहा होता है तो वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है कि मैंने इतना किया, उसने इतना किया। ये सबसे बड़ा काम आपको यही करना है कि अपनी पढ़ाई दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है, अपना तरीका होता है। तो पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है कि अपना कंपैरिजन। आपने कितना पढ़ाई कर लिया, उसने कितना पढ़ाई कर लिया, डजेंट मैटर। आपको ये देखना है कि मैं कब, कैसे और कितना पढ़ सकता हूँ। तो आपको जो फोकस करना है सिर्फ अपने आप पर करना है। पहली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि अगर आप चाहते हो कि CS में जल्दी पास हो जाओ और ज़्यादा आप रिटेन करो, तो बच्चों की जनरली ये प्रॉब्लम रहती है। जब मैं क्लास लेती हूँ उस दौरान भी बहुत सारे बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैम आप जो पढ़ा रही हो पिछला तो हम भूल चुके हैं, हम अगला याद है और मैम हमें याद नहीं रहा है। इसका कारण क्या होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आप एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ने के बाद थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। इट मीन्स इसके लिए आपको करना क्या है, मल्टीपल रिविजन। फिर दोबारा सुनिए, दूसरा काम आप अगर चाहते हो कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो तो इसके लिए आपका रिवीजन जो है एक नहीं कम से कम 2 बार होना चाहिए। और 2 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो पूरा सिलेबस तो आपका एग्जाम में बहुत कुछ याद रह सकता है। देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी। इट मीन्स दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि मुझे याद नहीं रहा। इट मीन्स रिवीजन के बाद आपको अपने आप को खुद से फील होगा कि मुझे याद है। तीसरी बात बच्चों, सिलेबस ज्वाइन तो सब कर लेते हैं, CS करना तो सब चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण यह है कि सिलेबस को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन सिलेबस को रिवाइज करना ये सबसे बड़ी कला है। और जिस बच्चे ने कला सीख ली प्रोफेशनल कोर्स में, उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन उनको यही तरीका नहीं पता होता कि रिवाइज कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, अपना कुछ इस तरीके से प्लान करना है। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ तो मैं अपने बच्चों को क्लास के दौरान ऑल ओवर इंडिया जितना भी बच्चा हमसे पढ़ता है, हम उनके लिए क्रक्स नोटिंग कराते हैं। क्रक्स नोटिंग क्या होता है कि जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के दौरान उनको कुछ भी नहीं सोचना होता, उनकी बस वेल प्लान नोटिंग्स होती हैं और उससे रिवाइज करते हैं। 90% बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम के दौरान, उसे ये नहीं समझ में आता मैं बुक से पढ़ूं, मैं रजिस्टर से पढ़ूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सिलेबस को आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में रिवाइज कर लेते हो, जितना ज़्यादा रिविजन कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका ना क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए कि मुझे आज एक दिन में कम से कम कितना पढ़ना है। इट मीन्स आपका एक टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए कि मुझे आज ये करना है तो करना ही है। अगली चीज, जैसे आप नेक्स्ट डे पढ़ते हो, मैं 5वां टिप बता रही हूँ। इट मीन्स रिवीजन हो गया, दूसरा सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आपको रिवाइज करना है। अगली बात सुनिए जरा ध्यान से कि आपको जो क्लैरिटी है नेक्स्ट डे आपको क्या रिवाइज करना है, उससे पहले ही आपको सारी चीजें पहले से ही पता होना चाहिए कि कल मुझे ये पढ़ना है। जिस दिन पढ़ाई करनी है उससे पहले आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट डे पढ़ाई करनी है, तो आपको सोचने में टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगला मुद्दा समझिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सारे काम आप तभी कर पाओगे जब आप एक काम नहीं करोगे। वो क्या कि आपको कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना होगा, आपको बहुत कम टाइम उसको डिवोट करना होगा, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए। इट मीन्स आपको इसमें कहीं ना कहीं क्या अवॉइड करना है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप अच्छा मार्क्स CS में स्कोर करना चाहते हो। अगला बात समझिए, 6th पॉइंट। अगर छठे मुद्दे की हम बात करें भाई और बहनों, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो समय है ये मेरा पढ़ाई का है, एग्जाम का है। तो इस दौरान आपको किसी भी तरीके से फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, क्योंकि अगर अभी क्या होता है कि टाइम है टाइम है टाइम है टाइम है, जब सारा टाइम निकल जाता है फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हाथ लगती है हताशा, सिर्फ और सिर्फ निराश होने के अलावा आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अपनी समय की टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप टाइम कहीं भी वेस्ट ना करें, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। ये सारे मुद्दे हैं। और उसी के साथ लास्ट पॉइंट बच्चों कि आपके जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके एग्जाम का क्वेश्चन जरूर करके देखें।
जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसको एटलीस्ट रिवाइज करने के बाद पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर करें। अगर ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा मुझे देख रहा है तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इसके लिए आप गूगल पे सीधा ICSI की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। ICSI के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो उसको आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करिए। वैसे तो मैं इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी, जहां से आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और बच्चों उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आप CS स्टूडेंट हो, CS एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल या CS EET के बच्चे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। CS एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे लेक्चर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे गाइडेंस सेशन आपको इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। समय समय इंस्टीट्यूट की जो भी अमेंडमेंट्स, अपडेशंस होती हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो एज ए CS स्टूडेंट और आपने अब CS कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को, आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव